वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH TV। मैं आपके साथ थर्ड वीक में, और मैं ईमान रखती हूँ कि 2 वीक्स की तमाम एपिसोड्स ने आपके अंदर फेथ को बिल्ड किया होगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप खुदा के कलाम से नहीं सुन रहे तो प्लीज़ ये एक्सपेक्ट मत करें कि आपके अंदर फेथ डेवलप होगा, क्योंकि खुदा पर ईमान खुदा के वर्ड को सुनने से ही आ सकता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसका टाइटल तो ऐसा सच मैंने डिसाइड नहीं किया, पर आई बिलीव कि मैं सोचूंगी जैसे जैसे हम प्रोसीड करते जाएंगे और उसके बाद मैं टाइटल के साथ आऊंगी। पर आप इसको खुदा की वफादारी कह सकते हैं, खुदा के साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, जिसमें एक आप कहेंगे कि नेचुरल एफर्टलेस ट्रस्ट आपके अंदर बिल्ड हो सकता है। मैं बहुत सारे बिलीवर से मिली हूँ और मैं खुद उस पोजीशन पर रह चुकी हूँ जहाँ पर आप खुदा को अपने फ्लैश के मुताबिक, और जब मैं फ्लैश कह रही हूँ तो जब बार मैं फ्लैश बोलूँगी तो मैं 5 सेंसेस की बात कर रही हूँ, यानी कि टेस्ट, सी, टच, स्मेल और व्हाटएवर जो 5th वाली होती है। अब मैं उन सेंसेस की बात कर रही हूँ क्योंकि हम उनसे इतने फेमिलियर होते हैं और हम खुदा को भी उनसे ही पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जाहिर पता है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 24 आयत कहती है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार उसको रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करें। हम ये वर्ड्स को यूजुअली सिर्फ इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हम देखते हैं कि वर्शिप में कोई प्रिजाइड खड़े हुए और वो वर्शिप कर रहे हैं और वो कहते हैं कि देखें जी खुदा रूह है और ज़रूर है कि हम उसकी प्रस्तश शुरू में करें, पर हम ये भूल जाते हैं, हमारे पास इसकी डीपर रेवलेशन नहीं है। सो जो तरीका मैं आपको आज सिखाऊंगी, इट्स नॉट अ फॉर्मूला, इसको आप ये कह सकते हैं गॉड्स फॉर्मूला, बट एक ऐसी चीज़ है जिससे ना सिर्फ आप अपनी हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, हर एक चीज़ रिसीव कर सकेंगे। आप कहेंगे आप तो अपनी हर वीडियो में ये कहती हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस कदर ज़्यादा आप नॉलेज में अवेयर होते जाएंगे और आपको पता होगा कि किंगडम ऑपरेट कैसे करता है, अगर आपको पता है कि चाबी कौन सी किस जगह लगनी है। देखें, कुछ दरवाजों का लॉक होता है कार्ड के साथ खुल रहा है, कुछ का थंब इम्प्रेशन के साथ ओपन हो रहा है, कुछ का कीज के साथ ओपन हो रहा है। अब आपने ये देखना है कि बादशाहत का कौन सा दरवाजा किस चीज के साथ अनलॉक हो रहा है। प्रीवियस 2 वीक्स की जो एपिसोड्स हमने कवर की उसमें भी मैंने आपको बताया कि खुदा की बादशाहत एक प्रिंसिपल पर काम करती है, और वो प्रिंसिपल क्या है कि बोने वाले ने बीज बोया और वो रात को सोया और दिन को जागा और उसको नहीं पता कि किंगडम कैसे ग्रो किया, यानी कि बीज कैसे ग्रो किया और बीज खुद ब खुद बढ़ता गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी 5 सेंसेस के मुताबिक खुदा को फील करने की कोशिश करें। और बहुत दफ़ा हम इस पोजीशन पर होते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि ओके, हमने किसी से दुआ करवाई और हम कहते हैं अब हम हील्ड हो चुके हैं, हमें लीडर या जो भी रहनुमा हमारे पर दुआ कर रहे हैं उसने बोला आप हील्ड हो चुके हैं, और उसके बाद जब हम घर जाते हैं हम अपने सिम्टम्स को अपनी बॉडी पर देखते हैं और जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं हम हील्ड नहीं हुए, क्योंकि हम अपने अपनी हीलिंग की एवेल्युएशन फिजिकल फ्लैश से कर रहे होते हैं। हम कहते हैं जब तक ये गायब नहीं होगा इसका मतलब है हम हील्ड नहीं हैं। और क्या होता है, उसकी वजह से जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया है हम उसको रिसीव नहीं कर पाते और हम उसी स्टेट में रहते हैं जहाँ पर हम वेट कर रहे हैं कि हमें रिसीव हो जाए। और इसका रीज़न क्या है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अपने बदन से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे तो आप उसको एकदम से उसके ऊपर लीन करना जानते होंगे। जिस चीज़ से आप फेमिलियर नहीं है उस पर लीन करना मुश्किल है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है इंसाल उसके 3 बाब में, वो कहता है अपने सारे दिल से मुझ पे तवक्कल कर। अगर आप इंग्लिश में उसको पढ़ें उस वर्स को, इंसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है, वो कहता है लीन कर मुझ पर फुली तौर पर। लीन अगर आप लीन करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस दीवार पे लीन करती हूँ तो मुझे पता है ये दीवार सॉलिड है और मैं गिरूंगी नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर कार्डबोर्ड होता, अगर यहाँ पे प्लास्टिक लगा होता तो मैं कभी भी इस पे लीन ना करती। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस पे लीन करूंगी, कार्डबोर्ड होगा, कोई पेपर होगा, तो मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि जिस पर मैं लीन कर रही हूँ वो स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है। अब हम ये बात जानते हैं कि हमारा फ्लैश हमें हर बार कंफ्यूज करके रखता है, हमारा फ्लैश हमें हमेशा ऑपोजिट
डायरेक्शन दे रहा होता है, हमारा फ्लैश हमें हमेशा खुदा के कलाम से कॉन्ट्ररी बता रहा होता है, बट फिर भी हम फेल भी हो रहे हैं, बट फिर भी हम फ्लैश के पास ही जा रहे हैं, हम 5 सेंसेस से ही परखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो तोमा रसूल ने क्या किया था, जब खुदा यीशु मसीह को, बाकी शागिर्दों ने उसको बताया कि हमने खुदा यीशु मसीह को देखा और वो जिंदा उठ हो गए हैं, तो उसने क्या बोला, उसने बोला जब तक मैं क्या नहीं करूंगा, जब तक मैं अपनी उंगली उसके मेखों में यानी कि कील के निशानों में नहीं डालूंगा और उसकी पसली में अपना हाथ नहीं डालूंगा, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा कि क्या हुआ, कि वो जिंदा हुआ। क्या वो अच्छा फेथ था? नहीं, वो अच्छा फेथ नहीं था, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने उसको शो अप करके क्या बोला कि मुबारक हैं वो जो बिन देखे ईमान रहे। अब कलाम को आप अगर नेचुरल में परखने की कोशिश करेंगे, और ये पहली दफ़ा ही आप सुन रहे होंगे और शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही फिलोसफिकल बातें कर रही हूँ और आपकी अंडरस्टैंडिंग से ऊपर है, बट होल्ड ऑन, और बिल्कुल भी इस वीडियो को बंद नहीं करना जब तक आप आखिर तक ना देखें और हमारे साथ कनेक्टेड ना रहें। अब एक और फैक्टर ये है कि हम साइंस ढूंढ रहे हैं, हम खुदा को कह रहे हैं कि हमें साइन दे, हमें साइन दे, हमें साइन दे, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि हम हील्ड हैं तो हमें अपने सिम्टम्स रिमूव चाहिए। अगर हमें कुछ चीज़, वी आर ऑलवेज चेजिंग आफ्टर गॉड, हम खुदा को ढूंढ रहे हैं या खुदा की कॉन्फर्मेशन हम साइंस के थ्रू कर रहे हैं। पर अगर आप मेरे साथ देखें, मत्ती की इंजील उसके 12 बाब में खुदावंद यीशु मसीह को फकीर फरीसी कहते हैं कि हमें निशान दिखा कि तू खुदावंद यीशु मसीह है, और खुदावंद यीशु मसीह उसको कहते हैं, वहां पे कहते हैं कि जनाकार यानी कि अडल्ट्रस जनरेशन साइंस मांगती है। खुदा कभी भी नहीं चाहता कि आप साइंस के ऊपर अडेप्ट हो जाए। व्हाट इफ अगर आपको कोई साइन नजर ना आए तो क्या खुदा काम नहीं कर रहा? और बिलीविंग का तो मतलब ही है, अगर आप ईमान की डेफिनेशन पढ़ें इब्रानियों का 11 बाब में, तो वहां पे क्या लिखा है, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। ऐसी चीजें जो नजर नहीं आ रही, आप उनका यकीन करें, बट फिर आप कहते हैं कि वी वांट टू सी द एविडेंस। और फिर हम क्या करते हैं, हम गिडियन की एग्जांपल को यूज करते हैं कि उसने खुदा से साइन मांगे थे और खुदा ने उसको साइन दिए थे, बट खुदा आपकी डिजायर के मुताबिक नहीं उतरेगा। अगर आप खुदा को बोलेंगे ना खुदा मुझे साइन दे, बार बार खुदा से साइन मांगेंगे, और अगर खुदा आपको साइन देने लग जाएगा तो फिर खुदा को जितने भी लोग बैठे हैं उनको भी साइन देना पड़ेगा। और खुदा किस किस को साइन देगा? और अगर खुदा ने साइंस के थ्रू ही अपनी प्रेजेंस को कंफर्म करना था तो खुदा को फिर अपना वर्ड भेजने की जरूरत नहीं थी। उसने बोला था फेथ कमिथ बाय हियरिंग, ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान इस तरह पैदा नहीं होता साइन से। आपको पता है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बलीवर्स को, उनसे पूछना आप कलाम में आजकल क्या पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं बाइबल रीडिंग तो इतनी नहीं करते, बट यूट्यूब पे बैठ के टेस्टिमनीज सुन रहे होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे टेस्टिमनीज लगा के बैठते हैं। डू यू रियली थिंक कि टेस्टिमनीज आपका फेथ बिल्ड कर रही होती हैं? एंड डू यू रियली थिंक कि टेस्टिमनीज देखने से आपके अंदर वो फेथ बिल्ड हो रहा है जिससे आप हील्ड हो सकें? मैं आपको बताती हूँ, एक बड़ी डीप किस्म की बात है कि लोग टेस्टिमनीज इसलिए सुनते हैं बिकॉज दे वांट टू गेट द फॉर्मूला। अच्छा, वो वर्ड में ठहरना नहीं चाहते, बट वो देखना चाहते हैं कि इस शख्स ने कैंसर से शिफा पाई, लंगड़ा था चलने लग गया, अंधा था देखने लग गया, इसने क्या ऐसे स्टेप्स किए जिस स्टेप्स को मैं फॉलो कर सकता हूं और मैं भी अपनी हीलिंग को रिसीव कर सकता हूं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो टेस्टिमनीज को, मैं टेस्टिमनीज को इसलिए नहीं देख रही, अगर मैं कभी देखूं तो मैं इसलिए नहीं देख रही बिकॉज मुझे अपना फेथ बिल्ड करना है। मैं टेस्टिमनीज को इसलिए देख रही हूँ कि टू जस्ट सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, जो कि मुझे पता है ऑलरेडी वर्ड में एस्टैब्लिश्ड है। तो जो मेजर फोकस है मेरा वो इसी बात पर है कि मैं आपको रिटन वर्ड पर बिलीव करना सिखाऊं, क्योंकि ज़बूर 138 उसकी वर्स 2 में खुदावंद कहते हैं, लिखा है कि उसने अपने सब नामों से ऊपर अपने कलाम को रखा। और अगर आप ज़बूर 107 देखिए, ये मैं आगे सारी, अभी तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, एक फाउंडेशन बिठा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि टीचिंग का जो स्ट्रक्चर बिल्ड होने वाला है वो किस फाउंडेशन पर बिल्ड होने वाला है। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया आपको कि ज़बूर 138 उसकी वर्स नंबर 2 में लिखा है कि उसने अपने कलाम को अपने नाम से भी ज्यादा इज्जत बख्शी है। इसका मतलब है हमें यीशु मसीह का नाम मिला हुआ है और हम यीशु मसीह के नाम से बहुत कुछ कर सकते हैं। बट आपको पता है बहुत दफ़ा हम कन्फेशंस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर हमने मोटिवेशनल वीडियोस भी देखी हुई हैं, हमने बड़े बड़े बिलियनियर्स और ट्रिलियनर्स को स्पीक करते हुए देखा कि यू हैव टू स्पीक द पॉजिटिव वर्ड्स, और हमारी यूथ, हमारे बड़े बुजुर्ग, हम सारे पॉजिटिव वर्ड्स की डायरेक्शन में मूव करें।
आई एम नॉट अगेंस्ट दिस थिंग कि आप पॉजिटिव स्पीक करें, पर मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि आप अगर वर्ड स्पीक नहीं करें या आप पॉजिटिव वर्ड्स पे एम्फेसाइज कर रहे हैं बजाय कि आप अपना एम्फेसिस इस बात पे प्लेस करें कि आपने खुदा के वर्ड को स्पीक करना है। डोंट फॉरगेट, जो फरिश्ते हैं वो खुदा की आवाज़ सुनकर उस पर एक्ट करते हैं। ज़बूर में लिखा है, आपको स्क्रिप्चर में मेंशन कर दूंगी, एक जगह ज़बूर में लिखा हुआ है कि फरिश्ते उसकी आवाज़ सुनकर उस पर अमल करते हैं। फरिश्ते उसकी आवाज़ सुनकर अमल करेंगे, आपके पॉजिटिव वर्ड्स सुनकर अमल नहीं करेंगे। और पहला रीजन जो मैंने आपको बताया वो क्या था कि आप अपने 5 सेंसेस की वजह से, आप अपने फ्लैश की वजह से खुदा के वर्ड को रिसीव नहीं कर पा रहे और आप अपनी हीलिंग को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को, क्योंकि आप ऑल यू नीड इज अ साइन। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि यू आर फाइंडिंग द एक्यूरेट फॉर्मूला। जब आप सारी जगहों से गिव अप कर देते हैं, जब आप डॉक्टर से गिव अप कर देते हैं, आप डॉक्टर्स की बात का यकीन खुदा की बात से ज्यादा करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई एलर्जी होती है और मुझे नहीं, चले हम किसी और की एग्जाम्पल लेते हैं। किसी को एलर्जी होती है और वो क्या करता है कि उसको एलर्जी और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है ये जो सिम्टम्स आपको है ये फलाने डिजीज की तरफ लीड कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर डॉक्टर कहेगा ना, घर आके हम यही न्यूज़ लोगों को बताएंगे कि डॉक्टर ने कहा है कि इस एलर्जी के सिम्टम्स इस तरफ लीड कर रहे हैं, इतनी इमीडिएटली, जिस डॉक्टर को आप कभी जानते नहीं हैं, आपको यही नहीं पता उसकी डिग्री ऑथेंटिक है या नहीं है, और आपको नहीं लगता कि डॉक्टर लिमिटेड है क्योंकि उसने आम किताबों से आपकी ह्यूमन बॉडी स्टडी की है। मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि अगर दुनिया में डॉक्टर्स ना होते तो सारे मसीही कब के मर चुके थे। सो थैंक गॉड फॉर द डॉक्टर्स जो हमें बहुत सारे नॉन बिलीवर्स को या जो लोग ईमान नहीं ला रहे थे इमीडिएट, उनको जिंदा रखने में मदद देते हैं। बट ये गॉड्स बेस्ट नहीं है, बिकॉज आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ योर मनी, और उसके बाद भी आप हील नहीं हो रहे, और उसके बाद भी आपको एश्योरेंस नहीं है। पीपल गो फॉर द सर्जरीज, पीपल गो फॉर द ऑपरेशंस, बट क्या होता है, क्या वो हील्ड होते हैं? क्या हर ऑपरेशन ये गारंटी देता है कि ये सिम्टम वापस नहीं आएगा? नेवर। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका मतलब है कि ऑपरेशन, सर्जरी, मेडिसिन, नेचुरल तरीके खुदा का बेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उनका कोई एक्सपेक्टेड एंड नहीं होता। क्योंकि वो क्या है, वो एक ऐसी स्टेट पे हैं, वो एक हम ट्राई कर रहे हैं, इफ इट वर्क्स वेल एंड गुड, इफ इट डजंट कम बैक अगेन, आप वापस आए, दोबारा आपका ऑपरेशन होगा। तो तीसरा बड़ा काम जो हम कर रहे हैं वो ये करें कि हम डॉक्टर्स रिपोर्ट को, मैन रिपोर्ट को, ह्यूमन रिपोर्ट को ज्यादा एक्सेप्ट करें बजाय कि हम खुदा की गुड न्यूज रिपोर्ट को एक्सेप्ट करें। उसके बाद हम क्या करें, एक और काम मैंने बताया था कि टेस्टिमनीज हम क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला बेस्ड काम करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हम खुदा के कलाम में बैठना नहीं चाहते, हम सिर्फ खुदा के कलाम के रिजल्ट्स या फल खाना चाहते हैं। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें हीलिंग मिल जाए बट हमारी कोई खुदा से कनेक्टिविटी ना हो। अच्छा, वैसे खुदा मेहरबान है, डेफिनेटली आपको हीलिंग भी मिल सकती है, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये नॉलेज जरूर होना चाहिए कि उसने अपना, ज़बूर 107 उसकी 20 आयत में उसमें लिखा है कि उसने अपना कलाम नाजिल फरमा के उनको शिफा बख्शी। उसने क्या भेजा? उसने अपना कलाम भेजा। उसने डॉक्टर्स नहीं भेजे थे, आप जाएं पढ़ सकते हैं ज़बूर 107 उसकी 20 आयत में, वहां पे ये नहीं लिखा उसने बियाबान में जब वो लोग बीमार होते थे या वो अपसेट हो रहे हैं या कोई भी जाहिर बात है ह्यूमन बॉडी है किसी भी चीज से गुजर रही है, तो उसने उनको, उनके लिए डॉक्टर्स भेजे, उसने उनके लिए कोई ऐसी जड़ी बूटियां उगाई जिनको यूज करके वो हेल्दी रह सकते थे, वो होल रह सकते थे या ऐसा कुछ कर सकते थे। उसने क्या किया? उसने अपना कलाम नाजिल फरमा के उनको शिफा बख्शी। आप ये देखें कि खुदा ने शिफा के लिए हमेशा अपना कलाम नाजिल किया। खुदा ने क्या किया? खुदा ने हमेशा शिफा के लिए अपना कलाम नाजिल किया। तो जब हमारे पास दी बेस्ट फॉर्मूला है यानी कि वर्ड ऑफ गॉड, तो हम उसके अलावा किसी और चीज की तरफ क्यों जा रहे हैं? अब अगर आप डॉक्टर्स के पास गए, आपकी थेरेपीज हुई, आपकी कीमोथेरेपीज हुई, या आपको कोई भी डिजीज है जिसके साथ मेडिसिन ले रहे हैं, मैं आपको कंडेम नहीं कर रही और बिल्कुल आपको कंडेम होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलाम ये भी कहता है कि मेरे लोग अदने मार्फत की वजह से हलाक हुए। अब आपके पास राइट नॉलेज कभी आया ही नहीं, तो आप कैसे उस हीलिंग को, उस बेस्ट को रिसीव कर सकते हैं? आप में से
कौन ऐसा है जो ऑपरेशन को प्रेफर करेगा और सुपर नेचुरल हीलिंग को नहीं? मैं बिलीव करती हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि यू वांट सुपर नेचुरल हीलिंग और एन ऑपरेशन, आपको सुपर नेचुरल हीलिंग चाहिए या आपको मेडिसिन पे रहना है, मेडिकेशन पे रहना है थ्रू आउट योर लाइफ? ऑफ कोर्स हर बंदा जाएगा उसके लिए सुपर नेचुरल हीलिंग के लिए, बट क्या आप रेडी हैं अपने एक नए सिरे से वर्ड को रिसीव करने के लिए? क्या आप रेडी हैं जो आज तक आपको चर्च में नहीं सिखाया गया उसको रिसीव करने के लिए? बिकॉज बैक देन इन 2019 मेरे फेस पे कभी भी कोई एक्ने, कोई दाना नहीं हुआ था। अपनी टेस्टिमनी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, पर अभी शॉर्ट आपको बताती चलूँ तो मेरे फेस पे कभी भी कोई दाना नहीं हुआ था, कभी भी कोई पिंपल नहीं हुआ था। तो मेरा ये तजर्बा नहीं था, मेरे अराउंड बहुत सारे लोगों को होता था। लेकिन 2019 मेरी बर्थडे वाले दिन, मुझे आज तक वो दिन याद है क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट पिंपल जो मेरे फेस पे आया। जब वो पिंपल मेरे फेस पे आया तो उसके बाद विद इन अ मंथ मेरा फेस बहुत सारे पिंपल से भर गया, और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे कोई सिंपल एक्नी नहीं हुई, मुझे अडल्ट एक्नी हुई थी। और अडल्ट एक्नी में जो मुझे एक्नी थी वो सिस्ट एक्नी थी। सिस्ट एक्नी का मतलब है कि जितनी एक्नी मेरी बाहर थी उससे कई गुना मेरी एक्नी मेरे अंदर थी, मेरी स्किन के अंदर थी। यानी कि अगर 1 टाइम वो पिंपल बाहर है तो 10 टाइम्स वो अंदर था। अब मेरे अराउंड ऑफ कोर्स मैं काम कर रही थी और मेरी रोज इंटरेक्शन होती थी लोगों के साथ, और चेहरा एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोज शो करना है। और एक होना कि आपको कोई इंटरनल किस्म का डिजीज हो तो आप उसके लिए फेक भी रख ले, बट आपको रोज अपना चेहरा देखना है, रोज अपना चेहरा देखना है। बट मैं ये बिलीव करती थी कि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। आप कहेंगे ना आई एम हील्ड, तो सारे लोग आप पर हंसेंगे, पीपल विल मॉक यू, बट मैं ये बात जानती हूँ कि फेथ विल ब्रिंग यू टू द प्लेस ऑफ रिडिक्यूल। फेथ का मतलब ये है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आप इस चीज को ले चुके हैं, डाइजेस्ट कर चुके हैं, बट आसपास के लोग इस बात का यकीन नहीं करें। और अगर वो यकीन नहीं भी करे तो हु केयर्स, क्योंकि कलाम कहता है कि अगर सुने हुए कलाम ने उनको कुछ फायदा नहीं दिया क्योंकि उन्होंने ईमान के साथ मिक्स नहीं किया। और आपने ईमान के साथ मिक्स किया तो आपको रिजल्ट्स आएंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि रोमियो का खत उसका 10 बाब उसकी 11 आयत कहते हैं कि जो कोई खुदा पर ईमान लाएगा वो हरगिज शर्मिंदा नहीं होगा। अपनी टेस्टिमनी के साथ और फर्दर कलाम के एलैबोरेशन के साथ मिलते हैं आपके साथ एपिसोड नंबर 2 में। खुदा हाफिज़।